दुनिया के 4 सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन, चारों देशों ने संकट की घड़ी में भारत को मदद देने का ऐलान किया है। इसके अलावा दुनिया के और भी कई देशों ने इंसानियत के नाते भारत की मदद का ऐलान किया है। इन देशों से भारत को ऑक्सीजन से लेकर वैक्सीन तक हर तरह की मदद मिलना शुरू भी हो चुकी है। हमारे संवाददाता ने हमें खास रिपोर्ट भेजी है एबीपी न्यूज पर। आप देखिए इस रिपोर्ट को। दुनिया के 4 सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस ने संकट की घड़ी में भारत का साथ देने का फैसला किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत को कोरोना संकट से उबारने के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ा दिया है। कल रात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी के बीच फोन पर करीब 45 मिनट तक बात हुई है। जो बाइडेन ने ट्वीट करते हुए लिखा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हुई। हमने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में भारत को पूरी मदद का भरोसा दिया। भारत हमारे साथ था, हम भारत के साथ हैं। बाइडेन की ये बातें यहां गौर करने वाली हैं। जब कोरोना की पहली लहर चल रही थी, तब भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा से अमेरिका समेत दुनिया की मदद की थी। अब देश दर्द में है तो भारत का किया वो पुण्य लौट कर आ रहा है। The President spoke today with Prime Minister Modi of India, commending that the United States and India will continue to work closely together in the fight against COVID. The President pledged America's steadfast ongoing support for the people of India who have been impacted by the recent surge. अमेरिका ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की मदद का ऐलान किया है। अमेरिका से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के रूप में मदद की पहली खेप सोमवार को देश पहुंच भी चुकी है। अमेरिका के अलावा दुनिया के दर्जन भर से ज्यादा देश इस मुश्किल वक्त में हर कदम पर भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आ रहे हैं। फ्रांस ने भी भारत की मदद का ऐलान किया है। फ्रांस भारत की मदद के तौर पर 8 ऑक्सीजन जनरेटर, 2000 कोरोना मरीजों के लिए 5 दिन की लिक्विड ऑक्सीजन और 28 वेंटिलेटर समेत आईसीयू के उपकरण भेज रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ये जानकारी दी है। ब्रिटेन से भी कोरोना के खिलाफ मदद देश पहुंच चुकी है। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि ब्रिटेन से 100 वेंटिलेटर और 95 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आज सुबह भारत पहुंच चुके हैं। वहीं भारत का सबसे पुराना और सबसे विश्वसनीय दोस्त रूस भी मदद के लिए आगे आ चुका है। रूस ने कहा है कि वो 1 मई को भारत में स्पुतनिक वैक्सीन की पहली खेप पहुंचा देगा। सांसों के लिए जारी इस लड़ाई में दुनिया की तरफ से मदद की खेप भारत पहुंचने लगी है। दुबई से 6 क्रायोजेनिक लेकर भारतीय वायुसेना का C-17 कंटेनर्स भारत के पानागढ़ एयरबेस पहुंचे। दुनिया भर की हर तरह की मदद पर नजर डालें तो अमेरिका वेंटिलेटर समेत वैक्सीन के लिए कच्चे माल से मदद करेगा। ब्रिटेन से 100 वेंटिलेटर और 95 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भारत पहुंच चुके हैं। जर्मनी ने ऑक्सीजन सप्लाई और प्लांट लगाने में मदद की पेशकश की है। ऑस्ट्रेलिया भारत को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर और निजी सुरक्षा उपकरणों से मदद कर रहा है। सिंगापुर से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और बाइपेप देश पहुंच चुकी है। रूस वैक्सीन के अलावा ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन से मदद करने वाला है। सऊदी अरब से 80 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन भारत पहुंच चुका है। जापान, भूटान ने भी भारत की मदद की पेशकश की है। इसके अलावा चीन, यूरोपीय यूनियन और WHO भी भारत की मदद के लिए तैयार है। The situation in India is beyond heartbreaking. WHO is doing everything we can, providing critical equipment and supplies, including thousands of oxygen concentrators, prefabricated mobile field hospitals, and laboratory supplies. दुनिया के सभी बड़े देश भारत की मदद के लिए आगे आ चुके हैं, लेकिन देश के लोगों को भी कोरोना से लड़ने के लिए एक दूसरे की मदद की जरूरत है। ऐसे में कोरोना के नियमों का पालन करें, मास्क लगाकर रहें, क्योंकि कोरोना के खिलाफ इस जंग में हमारी जीत पक्की है। साथ हैं और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी संकट की इस घड़ी में लाचार दिख रहे हैं। बड़ी खबर इस समय की, गडकरी ने माना कि हालात विकट हैं। जनता को समझना चाहिए कि ऑक्सीजन की कमी है, दवाई की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, स्टाफ की कमी है, लेकिन लोगों की जान बचाने के लिए सरकार लगातार सुविधाएं बढ़ा रही है। तो नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री बेबस नजर आए। जनता को समझना चाहिए, हालात नाजुक हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सुविधा नहीं है तो लोगों को एडमिट मत करो।
प्रकार की भूमिका लेना उचित नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि जनता ने यह समझना चाहिए कि हम प्रतिकूल परिस्थिति में काम कर रहे हैं। हम ऑक्सीजन की कमी है, दवाई की कुछ जगह कमी है, डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है, तो थोड़ी सी अड़चनें आ सकती हैं। पर लोगों की जान बचाने के लिए हम लगातार एक्सपेंशन कर रहे हैं बेड्स का। हमारे पास पूरी व्यवस्था कभी है, कभी थोड़ी कम है, फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का प्राण न जाए। लोग कहीं ऐसा ना हो कि वो बेचारे किसी इसमें कोई मदद के बिना उनका मृत्यु हो। तो ये थोड़ा सा लोग भी इसको सहयोग करें। बिल्कुल सही बात है, लोगों को समझना चाहिए, लेकिन शायद देश का नागरिक इसी उम्मीद में टैक्स देता है कि जब जरूरत पड़ेगी तो सरकार ऑक्सीजन, दवाइयां और अस्पताल मुहैया कराएगी। दुनिया से तो भारत को मदद मिल ही रही है। देश में भी ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जा रही है। दिल्ली में आज सुबह ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन से 4 कंटेनर्स भी आए हैं। दिल्ली वालों को आज सुबह इन 4 ऑक्सीजन टैंकरों के जरिए 70 टन ऑक्सीजन की सप्लाई मिली। अधिकारियों के मुताबिक बताया गया कि इस ऑक्सीजन को अब दिल्ली और आसपास के अलग-अलग अस्पतालों को पहुंचाया जाएगा। लगातार राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से अस्पताल परेशान है, मरीज परेशान है। दिल्ली के बड़े से बड़े हॉस्पिटल, जो कि देश के बड़े हॉस्पिटल माने जाते हैं, वहाँ पे भी ऑक्सीजन की कमी से लगातार मरीज जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। तो ऐसे में दिल्ली में ऑक्सीजन एक्सप्रेस का आना एक वरदान की तरह साबित हो रहा है। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि हमारे सामने आप देख सकते हैं, यह है ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो कि दिल्ली पहुँच चुकी है। हम आपको बता दें कि जो यहाँ पे अधिकारी मौजूद हैं, उनके अनुसार 4 टैंकर इसमें आए, जिसमें से 3 टैंकर जा चुके हैं और ये एक टैंकर भी मौजूद है, जिस पे आप देख सकते हैं एक संदेश है कि हमने मन में ठाना है सबकी जान बचाना है, ऑक्सीजन फॉर लाइफ। ये ऑक्सीजन के लिए टैंकर आया। लगातार ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन ऑक्सीजन बड़े से बड़े अस्पतालों में भी कम था, इसलिए आज इस एक्सप्रेस का आना, जो कि सुबह 5 बजे आई है, दिल्ली वालों के लिए एक वरदान की तरह साबित हो रहा है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के दिल्ली पहुंचने पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में मरीजों के लिए ऑक्सीजन के साथ छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली पहुंच गई है। भारतीय रेल कोविड-19 के खिलाफ हमारी जंग में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी और देश भर में जीवनदायिनी संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। अभी मैं देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, एक दो अस्पताल दिन में उनका आता रहता है कि यहाँ ऑक्सीजन पहुँचने में देरी हो गई, यहाँ ऑक्सीजन। लेकिन जो हालत बृहस्पति, शुक्र और शनि को थी, बिल्कुल पागलपन वाली हालत, ऐसी पिछले 2-3 दिन में अब नहीं है। और इसके लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की टीम्स ने बैठ के, दोनों के अफसरों की टीम्स ने बैठ के बहुत मेहनत की है। कई सारे इश्यूज़ थे इसके ट्रांसपोर्टेशन को लेके और वो बहुत सारे इश्यूज़ थे जो सॉर्ट आउट किए गए हैं। मैं केंद्र सरकार के उन सभी अधिकारियों का और केंद्र सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने इस कठिन घड़ी में हम लोगों का सहयोग किया। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए झारखंड के बोकारो से भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई है। ऑक्सीजन के 6 टैंकर में से कुछ टैंकर राजधानी भोपाल और कुछ जबलपुर के लिए सप्लाई किए जाएंगे। यूपी में भी ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए ये 4 टैंकर आज तड़के लखनऊ पहुंचे। बोकारो से सोमवार सुबह ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ के लिए निकली थी। लखनऊ में रोज हजारों की संख्या में आते नए मरीजों की वजह से ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। ऐसे में बोकारो से लगातार ऑक्सीजन के टैंकर यहां लाए जा रहे हैं। रेलवे का कहना है कि देश में अगर कहीं भी ऑक्सीजन की किल्लत है तो वहां ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए तुरंत ऑक्सीजन भेजने की व्यवस्था की जाएगी। कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। अस्पताल, बेड, दवाइयां, ऑक्सीजन सिलेंडर, एम्बुलेंस की कमी के लिए लोग सरकारों को कोस रहे हैं। लेकिन बिहार के गया में कुछ लोगों ने सरकार पर आश्रित न रहकर खुद ही मदद का बीड़ा उठाया है। रमजान के महीने में रोजा रखने वाले कई रोजेदार भूखे प्यासे रहने के बावजूद कोरोना पीड़ितों के लिए जरूरतों का सभी सामान मुहैया कराने में जुटे हुए हैं। गया शहर के एक घर में फोन पर व्यस्त ये लोग अब तक सैकड़ों लोगों की सांसें टूटने से बचा चुके हैं। रोजेदारों की ये टीम गया में जरूरतमंदों को फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। बुजुर्ग मोहम्मद बदुल अख्तर रजिस्टर में पूरा लेखा जोखा मेंटेन करते हैं,
जबकि उनके साथ बैठे बाकी युवा जरूरतमंदों का फोन अटेंड कर रहे हैं। किसी के पास सिलेंडर रिफिल कराने की जिम्मेदारी है तो कई युवा जरूरतमंद मरीजों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने और फिर वापस लाने में जुटे हैं। हम लोगों की टीम में तकरीबन 20 से 25 लोग हैं जो सिलेंडर पहुंचाते हैं। जी, सिलेंडर पहुंचाना, लाना, कहाँ से क्या करना है, वो तमाम चीज़ सुबह से शाम तक के इस तरह से। बेसिकली कह लीजिए कि 10-12 लड़के जो हैं फुल्ली लगे हुए हैं, उसके अलावा भी जो है सो हेल्पिंग हैंड्स हैं। ऑक्सीजन के जो लोग भी अगर हम लोगों को कांटेक्ट करते हैं, इन तमाम लोगों जैसे नैयर के इस पे करते हैं या फिर मेरे नंबर पे करते हैं या फिर क्या नाम है अज़हरुद्दीन हैं उनके नंबर पे, या फैज़ान हैं, या एक और सुल्तान मिर्ज़ा हैं, इन तमाम 4-5 नॉर्मली जो है इन 5-6 लोगों के इस पर सबसे ज़्यादा आता है। तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि पहचान करें कि वाकई नीडी है या नहीं, उस तरह की, और उसके अकॉर्डिंगली जो है सो उनको फिर कहीं पर भी जहाँ पर स्पेयर हो रहा है वहाँ से उठवा करके तुरंत उनको भेजवाने की कोशिश करते हैं, उसको रिफ़िल करवाते हैं, रिफ़िल करवाते हैं। कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए रुपयों का इंतजाम गया नगर निगम के स्थानीय पार्षद नैयर अहमद कर रहे हैं, जिनके घर से ही ये पूरा नेटवर्क चल रहा है। ये पूरी टीम बिना किसी शोर शराबे के अपने काम में पूरे दिल से जुटी है। इनके पास शुरुआत में सिर्फ 2 ऑक्सीजन सिलेंडर थे, लेकिन अब इनके पास 48 सिलेंडर हैं। ये जरूरतमंद लोगों को फ्री में ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं। कोरोना के महामारी में हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराया है करीब 48 पीस, और जिन लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ रही है वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अपना आधार कार्ड दे करके ओरिजिनल, और वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जा रहे हैं, और 24 घंटे में उन लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर वापस कराने का अल्टीमेटम है कि मतलब 24 घंटे में आप वापस करा दें कि दूसरे लोगों तक मदद पहुंच सके। ये तो पिछले साल हम लोगों ने 3 सिलेंडर से शुरू किया था, लेकिन इस बार हम लोगों के ऊपर वाले के करम से 48 सिलेंडर हो गए हैं हम लोगों के पास, और ये जो एक्टिव काम जो हुआ है हम लोगों का वो 10-15 दिनों से एक्टिव है हम लोग। सबसे बड़ी बात यह है कि इस काम में लगे ये लोग रोजा रखते हैं और धूप, गर्मी और कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच निस्वार्थ काम कर रहे हैं। एबीपी न्यूज का ऐसे योद्धाओं को सलाम। कोरोना महामारी के मुश्किल दौर में जहां लोग अपनों से मुंह मोड़ रहे हैं, वहीं संगम नगरी प्रयागराज में एक शख्स ऐसा भी है जो परेशान और जरूरतमंद लोगों की मदद कर उनके लिए मसीहा साबित हो रहा है। फैजुल नाम का ये शख्स कोरोना के मुश्किल वक्त में गरीबों और दूसरे जरूरतमंदों को न सिर्फ मुफ्त में शव वाहन मुहैया करा रहा है, बल्कि अनाथ लोगों की अर्थी को कांधा देकर उनका अंतिम संस्कार भी कर रहा है। ये है यूपी के प्रयागराज के अतरसुइया इलाके के रहने वाले फैजुल। फैजुल पिछले 10 सालों से गरीबों के शवों को मुफ्त में वाहन मुहैया कराने का काम कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के मुश्किल वक्त में इन दिनों उनका पूरा समय जरूरतमंदों की मदद में ही बीत रहा है। जहां से भी फोन आता है वो अपना वाहन लेकर दौड़ पड़ते हैं। कभी किसी से कोई पैसा नहीं मांगते। अगर किसी ने अपनी मर्जी से कुछ दे दिया तो उससे ड्राइवर की तनख्वाह और वाहन के मेंटेनेंस का खर्च किसी तरह चला लेते हैं। फैजुल न सिर्फ शवों को अस्पताल से घर या घर से शमशान व कब्रिस्तान पहुंचा रहे हैं, बल्कि जिनके परिवार में ज्यादा लोग नहीं होते, खुद उनकी अर्थी को कंधा भी देकर अंतिम संस्कार की रस्में भी अदा करते हैं। इसका चार्ज नहीं लेते हैं। डीजल और ड्राइवर का जो अपना ये हमारे ड्राइवर है, इनको अपना पैसा जो जनता देती है, जैसे चलती फिरती जनता, उनसे ये ड्राइवर को दे देते हैं। महीने में जो डीजल अगर आदमी दे दिया 200, 300, 400, उसका हम डीजल भरा देते हैं। हम अपने लिए नहीं सोचते कि हम कपड़ा बनवा लें, जूता पहन लें, ये सब नहीं सोचना, सिर्फ जनता सेवा भाव में लगे रहते हैं। फैजुल वैसे तो 5 वक्त के नमाजी हैं, लेकिन इस बार रमजान के महीने में भी वो रोजे नहीं रख रहे हैं। उनका कहना है कि रोजा रखने की वजह से उनके काम में किसी तरह की रुकावट ना हो, इसलिए इस बार अल्लाह से माफी मांगते हुए रोजे नहीं रख रहे हैं। फैजुल की इस सेवा से इलाके के लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। फैजुल तो बहुत अच्छा हुआ, काफ़ी देर से सब लोग ट्राई कर रहे हैं, भैया आ रहे कोई आ नहीं पा रहा, दिक्कतें बहुत ज़्यादा थी। फैजुल भाई का नंबर मिला, हम लोग बुलाए तो तुरंत ये इन्होंने कहा कि हम किसी तरीके से आ रहे हैं, आप चिंता न करिए। इन्होंने आए, हमारे लोग के बड़े भैया की मिट्टी यहाँ पे आई,
उस समय पे हम लोग आ गए। बहुत दिक्कत हो सोच रहे थे बड़ी दिक्कत होगी, लेकिन बहुत अच्छे से समय पे आ गए हम लोग। फैजुल नेता ऐसे कि हम सुबह से कई एम्बुलेंस वालों को फ़ोन किया और वो काफ़ी पैसा मांग रहे थे, लेकिन कोई मिल नहीं रहा था। तो हमारे मित्र हैं धीरज शाह, उन्होंने इनका नंबर दिया, हमने इनसे बात करी तो ये निस्वार्थ भाव से यहाँ तक ला के मिट्टी पहुँचाई और पैसा लेने को तैयार नहीं थे। लेकिन हम लोगों ने कुछ पैसा इनकी जेब में डाल दिया, क्योंकि इनके जैसा व्यक्ति मिलना बड़ा मुश्किल है। फैजुल ने शवों को मुफ्त में ढोने के काम को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना रखा है। अपने इसी मकसद को पूरा करते रहने के लिए ही उन्होंने शादी भी नहीं की है। कोरोना काल में मौत की खबरों के बीच एक अनोखी लेकिन चिंतित करने वाली खबर भी सामने आई है। एक जोड़े ने पीपीई किट पहनकर शादी के साथ फेरे लिए और तब जब दोनों ही दूल्हा और दुल्हन कोरोना पॉजिटिव थे। पीपीई किट पहनकर 7 जन्मों का साथ निभाने की कसम खाते दूल्हा दुल्हन। सिर्फ दूल्हा दुल्हन ही नहीं, कन्यादान कर रहे माता पिता और पंडित ने भी पूरी सावधानी बरती हुई है। कोरोना काल में हो रही इस अनोखी शादी की तस्वीरें मध्य प्रदेश के रतलाम की है, जहां 19 तारीख को कोरोना पॉजिटिव निकले एक व्यक्ति ने 26 तारीख को पुलिस प्रशासन और परिवार की मौजूदगी में शादी की। दरअसल युवक ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही कंटेनमेंट जोन से बाहर आकर शादी करने की कोशिश की, लेकिन सही समय पर सूचना मिलते ही पुलिस शादी वाली जगह पहुंच गई और अपने सामने ही शादी करवाई। इनके वहाँ एक हार्ट पेशेंट है जिनकी कभी भी डेथ हो सकती है, इसलिए यहाँ शादी का कार्यक्रम रुकवाने के लिए आए थे हम, लेकिन ऑन रिक्वेस्ट और बड़े अधिकारियों के मार्गदर्शन के बाद पीपी किट में शादी करवाई गई है, जिससे संक्रमण न फैले। ये आउट ऑफ वे जाके कंटेनमेंट खोल कर बाहर आए हैं, क्योंकि ये बाहर आए हैं। अब इनके ऊपर 188 की कार्रवाई भी हो सकती है, 51B की कार्रवाई भी हो सकती है, 269, 270 की कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन के बाद ये कार्रवाई भी आगे की जाएगी। पुलिस का कहना है कि युवक ने कंटेनमेंट जोन से बाहर निकलकर अपराध किया है, लेकिन सारी तैयारी हो जाने की वजह से पुलिस अधिकारियों ने अपने सामने इस शादी को पूरा करवाया। शादी तो ठीक थी, लेकिन जब पूरे देश में कोरोना इस कदर फैल रहा हो, ऐसे में एक पॉजिटिव मरीज का इस तरह बिना जानकारी दिए घर से बाहर निकलना दूसरों के लिए खतरनाक हो सकता है। फिलहाल मातृभूमि में मुझे दीजिए इजाजत, कल होगी आपसे मुलाकात।